हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। टर्म 1 का एग्ज़ाम जो बस अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, उसको लेके सीबीएसई ने अपने साइट पर एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ नोटिफिकेशन डाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। आइए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो सर्कुलर डाला गया है ये 6 तारीख का है, 6 नवंबर का है और ये टर्म 1 से रिलेटेड है। सभी प्रिंसिपल को स्कूल के इसको वेब पे थ्रू सर्कुलेट किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है डिमिस्टिफाइंग OMR टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग्स। ठीक है, यानी टर्म 1 में जो OMR शीट होगा उसके बारे में क्या क्या क्लैरिफिकेशन से क्या क्या डाउट्स हैं उसी को लेकर है। तो इसमें थोड़ी सी ग्रीटिंग्स वगैरह है, मैं वहाँ पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है OMR is demystified by providing following information। ठीक है, इस लेटर के साथ एक सैंपल कॉपी है OMR का जो कि डाला गया है। जो OMR सीट दिए जाएंगे बच्चों को एग्जामिनेशन में, उसमें कैंडिडेट्स का सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही फील्ड होगा, यानी वो प्री फिल्ड OMR शीट होगा। यानी जो OMR सीट का यह जो पेज होगा, यहाँ पर ये जो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, अंक में, वर्ड्स में यानी डिजिट्स में, वर्ड्स में, परीक्षा का दिन, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर का नाम, नेम, सब्जेक्ट कोड, ये एक सैंपल है जो कि सीबीएसई के साइट का ही डाला हुआ है। विषय कोड का नाम, सब्जेक्ट का कोड वो उसका नाम, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 301 इंग्लिश कोर को लिया गया है। कैंडिडेट का नाम यानी अभ्यर्थी का नाम, उसके फादर का नाम और स्कूल कोड और नाम है। OMR सीट को केवल ब्लू या बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। ठीक है, और ये जो आपको भी दिख रहे हैं ये सारे नोटिफिकेशन उसमें पहले से प्री फिल्ड होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज डाला गया है सीबीएसई के द्वारा। दूसरा जो पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है एक्चुअली, कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटेन ऑन द क्वेश्चन पेपर। जब क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा तो उसमें एक कोड होगा। ठीक है, उस कोड को आपको उसी OMR सीट के अप राइट कॉर्नर में जगह होगी प्रोवाइड, वहां पे लिखनी होगी। यहाँ पर देखिए, यानी कि माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10वीं अगर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10 है, OMR का नंबर तो पहले से ही प्रिंट होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर का कोड आपको इस जगह पर फिल करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा इस जगह पर। ठीक है, ये कोड आपको आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा, याद रखिएगा एक बार फिर से। हालांकि मैंने रेड पेन यूज किया है, आपको ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करना है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं क्या क्या इसमें डाले गए हैं और सारे पॉइंट्स। फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को अपने हैंड राइटिंग में I confirm that all particular given above are correct, इसको लिखना है रनिंग हैंड में, और आपको अपने रनिंग हैंड से सिग्नेचर भी करना है OMR शीट पे। ठीक है, OMR शीट पे ये वाला स्टेटमेंट लिखने का जगह दिया हुआ होगा, वहां पर लिखकर आपको इसको साइन भी करना होगा रनिंग हैंड में। 5वां नंबर जो पॉइंट है ये है ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन को ही यूज करना है सारे इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स को देने के लिए भी। ठीक है, तो जैसे आपको जैसे ये लिखना होगा तो हम लोग इसको कहाँ पर लिखेंगे, OMR शीट में, मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, इसी स्टेटमेंट को आपको अपने रनिंग हैंड से लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चलते हाथ से लिखें, यानी रनिंग हैंड में आपको अपना सिग्नेचर भी देना होगा, वही सिग्नेचर जो आमतौर पर आपने अपने NOC वगैरह करते समय, LOC वगैरह करते समय भी डाला होगा। ठीक है, तो सेम लिखा हुआ पॉइंट है वो है कि पेंसिल जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर किसी कैंडिडेट ने पेंसिल को यूज किया OMR को भरने के लिए तो उसे अनफेयर मींस माना जाएगा और कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जाएगा एज पर द अनफेयर मींस रूल। इसलिए आप इस बात को याद रखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि किसी भी कंडीशन में आपको पेंसिल यूज नहीं करनी है। ठीक है, आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है OMR शीट को भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका 7वां नंबर पॉइंट है, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द OMR। ये OMR से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप जरूर समझिए। OMR शीट में
60 प्रश्नों के लिए जगह बनाई जाएंगे, यानी 60 आपको क्वेश्चंस के लिए वहां पे बने हुए रहेंगे जगह। इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, हर विषय का अलग अलग मार्किंग स्कीम है, हर विषय के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाया है सैम्पल पेपर एनालिसिस के ऊपर, अगर आपने मिस किया है तो आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। Candidates will use maximum circle as per the total questions given in the question paper for giving response. This should be only in serial. इस लाइन को ध्यान से समझिए। अगर आपके प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न हैं तो आपको 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक के ही सर्कल्स को यूज करने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो आप 51 वाले सर्कल को भी यूज कर रहे हैं। आपके प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्नों की संख्या है, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको उसी तरीके उतने ही क्वेश्चंस में रिस्पॉन्स देना है, वो भी सीरियली। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, यानी किसी भी कंडीशन में आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस से ज्यादा नंबर ऑफ सर्कल में एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आप परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका बना हुआ रहेगा। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक ही क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन में, तो आप इतना ही सर्कल यूज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, आप इसको टच नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। अगर आप इसको टच करते हैं तो ये इवेल्युएट नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें जैसे आईटी के सब्जेक्ट की, तो हमारे पास 33 क्वेश्चन है, तो आप 1 से लेके 33 तक के ही यहाँ तक ही आप यूज करेंगे। आप 34 या 35 को अपने हिसाब से यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप इसको काट कर अपने हिसाब से यूज करने लगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, आपकी कॉपी इवेल्युएट नहीं की जाएगी। ठीक है, ये एक सैम्पल पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। मैंने आपको भी दिखाया, हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ यही आंसर सही है तो उसको आप डार्क कर लीजिए पेन से। जैसे ही आप चारों सर्कल का काम खत्म होता है, वहां पर एक और सर्कल भी दिया हुआ है, उसी रो में एक बॉक्स दिया है। ठीक है, जहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ठीक है, और आफ्टर दैट बॉक्स 5th नंबर पॉइंट को देखिए, ये 3 पॉइंट को मैं एक बार में आपको क्लियर करूंगी। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। ठीक है, और उस सर्कल को आपको तब डार्क करना है जब आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। सपोज ये आपका आंसर सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपने जो भी आपका आंसर था उसको सर्कल किया, जैसे मैंने इसको 3 का ए किया, और अभी से 3 के ए को आपको यहाँ पर बॉक्स में लिख भी देना है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। अभी मान लीजिए कि मेरे पास इंटरनल चॉइस है और मैं 4th नंबर क्वेश्चन को नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने 4th नंबर क्वेश्चन को नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको 4 को इस जगह पे सर्कल करना है। ठीक है, सही होने पर यहाँ पर सर्कल होगा ABCD में, और उससे रिलेटेड करेक्ट आंसर इस बॉक्स में लिखा जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह इसको आप डार्क करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पॉइंटर्स भी हैं, एक एस्ट्रिक है, एक हैश है। एस्ट्रिक का मतलब है राइट करेक्ट ऑप्शन, इस बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। हैश का मतलब है डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस जगह पर आप जाकर उसको डार्क करेंगे। ठीक है, मैं इसको बार बार बोलूंगी, इसको ध्यान से समझिएगा। 4 जो ये सर्कल दिए हैं ये करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए दिए गए हैं, आप यहाँ करेक्ट कीजिए। बाद में अगर आपको लगता है कि आपने जो डार्क किया वो आंसर सही नहीं था, ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि अगर आपको आंसर देने के बाद ये समझ में आया कि आपका वो आंसर सही नहीं है जो आपने यहाँ पर डार्क कर दिया, क्योंकि आप पेन से कलर कर रहे हैं तो आप इसको मिटा नहीं सकते हो,
ठीक है। उस कंडीशन में आपको करेक्ट आंसर बॉक्स में लिख देना है। जब आप करेक्ट आंसर बॉक्स में लिखेंगे तो इस वाले आंसर को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। अगर आपने पांचों का ये इसमें से कोई भी नहीं सर्कल किया तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट्स भी आगे आएंगे, उसको मैं दिखाती हूँ, आपको समझा देती हूँ एक बार अच्छे से। यहाँ पर जो है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्किंग द सर्कल। सबसे पहले आप सर्कल को डार्क कर लीजिए जब आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हैं कि जो आपने प्रश्न का आंसर दिया वो सही है। ठीक है। तो पर्पस ऑफ, तब आप उस रिस्पॉन्स को बॉक्स में लिखिए, यानी उस बॉक्स को देने का मतलब बस वही है कि अगर एक कैंडिडेट को लगता है कि उसने जो डार्क किया था सर्कल वो शायद गलत हो गया, ठीक है, तो और अगर आपने रिस्पॉन्स को चेंज करना चाहते हैं तो उस सेम चीज को आप उस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप सेटिस्फाइड भी हैं कि आपने जो लिखा है, डार्क किया है, वो सही है, तो भी आपको उस बॉक्स में आंसर को लिखना है। ठीक है। यानी आपको पूरे ही कंडीशन में उस बॉक्स में आंसर को लिखना ही है। ठीक है। कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल एंड इन अ बॉक्स। ठीक है। तो फिर आपका दिमाग में, मन में बात आ सकती है कि किसको सही माना जाएगा। साफ साफ सीबीएसई ने यहाँ पे आपको क्लियर किया है, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। बॉक्स में जो आंसर लिखा जाएगा वही फाइनल उत्तर माना जाएगा। अगर कोई बॉक्स एम्प्टी है और जो रिस्पॉन्स है उसको आपने मार्क्स तो कर दिया लेकिन आपने वहां पर नहीं लिखा, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, 9th नंबर पॉइंट, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल it will be considered that question has not been attempted by the candidate। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप सर्कल को कर देंगे डार्क और आप आंसर नहीं लिखेंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। यानी आपको दोनों काम करना है, सर्कल भी डार्क करना है और आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है। फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको सर्कल डार्क भी करना है और आपको आंसर लिखना भी है। आपको ये दोनों काम करना है। यहाँ पर आपको बस एक प्रिविलेज ये है कि अगर आपको एक बार लगता है कि मैंने जो आंसर लिखा वो आंसर यहाँ पर जो डार्क किया वो गलत है, तो आप यहाँ पर सही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इस वाले आंसर को सही माना जाएगा। ठीक है। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि आपने रिस्पॉन्स तो लिख दिया लेकिन सर्कल को ब्लैंक ही छोड़ दिया, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। यानी अगर आपने बॉक्स को डार्क नहीं करके सिर्फ आंसर ही लिख दिया तो भी उसको मान लिया जाएगा कि वो सही है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो 7th नंबर पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन द सर्कल एंड इन अ बॉक्स। ठीक है। तो आप दोनों जगह उसको कर लीजिएगा, पहले सर्कल भरिएगा फिर आंसर लिखिएगा। ठीक है। इसके अलावा इफ ऑल द 3 दैट इज 4 सर्कल बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है। यानी आपने सारे सर्कल को तो नहीं ही कलर किया, बॉक्स भी नहीं कलर किया और लास्ट सर्कल को भी छोड़ दिया। ठीक है। इसका मतलब है कि यह प्रश्न आपके द्वारा अटेम्प्ट नहीं किया गया है। ठीक है। स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये कैंडिडेट्स के लिए नहीं है कि OMR शीट को डाउनलोड करना है और जैसे भी सीबीएसई का गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से काम करना है। सेंटर सुपरिटेंडेंट OMR शीट को सेफली रखेंगे लॉकर में और एंड की आफ्टर डाउनलोडिंग इट विल बी यूज ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। वो एग्जामिनेशन के दिन पे यूज किया जाएगा। ठीक है। जो भी स्कूल के द्वारा प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके पहले टीचर्स को खुद में ही अपने आप को OMR शीट को किस तरीके से यूज कराने बच्चों को बताना है वो कर लेना है। किसी भी ऑथेंटिसिटी के लिए सीबीएसई के साइट पर ही सर्कुलर्स को देखना है। यानी जो मूल बात है हमारे पास OMR शीट के बारे में वो ये है कि OMR शीट के एक पार्ट में कुछ चीजें प्रिंटेड रहेंगी शुरू से ही। ठीक है। जिसमें कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पार्ट होगा। इस जगह पर आपको क्वेश्चन पेपर का यानी प्रश्न पत्र का कोड लिखना है। ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको रनिंग हैंड से लिख के सिग्नेचर करना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक के लिए OMR शीट में जगह बना हुआ होगा। यहाँ पर आपको ABCD जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको भरना है, बॉक्स में सही आंसर लिखना है। जिस प्रश्न को आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे वहां पर आपको
जो क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको डार्क कर देना है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है उससे अधिक वाले नंबर सीक्वेंस के OMR वाले सीट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है एक तरीका बताने का है, इस तरीके से सर्कल करना है, इस तरीके से लिखना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको भी डार्क करना है। यहाँ एस्ट्रिक वाले में करेक्ट ऑप्शन, हैश वाले में जो क्वेश्चन आप नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, करेक्ट मेथड क्या है OMR शीट को भरने का, उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा गाइडलाइन यहाँ पे। ये सारे मेथड जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं ये रॉन्ग है। ठीक है, आपको इसको इस तरीके से नहीं भरना है, आपको इस तरीके से भरना है। किसी भी कंडीशन में आके आपको लगता है कि आपने जिस सर्कल को डार्क किया था वो गलत है, तो आपके पास प्रोविजन है कि आप बॉक्स में करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली आप ये वाला OMR शीट है पूरा, जिसको मैंने पार्ट कर आपको अभी दिखाया। इस तरीके से ये दिया गया है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ में डिटेल्स है। बाकी जो नीचे का वर्क दिया गया है ये ऑफिस पर्पस के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको मदद करेगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।